हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग टॉपिक लेकर के चल रहे हैं और ये चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो आज केमिकल बॉन्डिंग का 6 लेक्चर हो जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगा लो, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, ओके। ये 11th क्लास के लिए, और चूंकि आप लोगों को मालूम है कि पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट जो हम लोग लेकर के चलते हैं वो नीट और जेई लेवल के लिए है। नीट एंड जेई लेवल के लिए ये एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, और आज का लेक्चर नंबर हो जाएगा 6। चलो तो स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के सामने इब्राहिम सर और आपका खूबसूरत प्यारा से चैनल मॉडर्न क्लासेस इब्राहिम सर। रेडी। इससे पिछले वाले लेक्चर में आयोनिक बॉन्ड के जितने सारे कॉन्सेप्ट हो सकते थे सारा का सारा कॉन्सेप्ट दे चुके हैं, राइट। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड स्टार्ट करेंगे और कोवैलेंट बॉन्ड से रिलेटेड इसके लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। रेडी। चलो तो कंसंट्रेशन बना लो, कमरे का कोना पकड़ो और मेरे साथ नोट्स बनाना शुरू करो। रेडी। कोवैलेंट बॉन्ड, हेडिंग लगाओ कोवैलेंट बॉन्ड। रेडी, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड लिखो। बॉन्ड फॉर्मेशन between atoms due to the mutual sharing of electrons। जब इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग, इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है, तब ऐसे वाले बॉन्ड को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, जैसे मान ली कि ए और बी दो एटम्स दिए हुए हैं, इसके बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो। ए और बी के बीच में मान ली कि इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। मान ली ए और बी के बीच में 1 2 3 4 5 6 3 इलेक्ट्रॉन इसका, 3 इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों को दोनों बराबर शेयर करें। म्यूचुअल का मतलब होता है बराबर, इक्वल होते हैं, तब ऐसे वाले को क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, चलो तो फटाफट जल्दी से, चलो पूरा साफ कर लिया हम लोगों ने। ओके, कुछ इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों को याद रखना है जो लिखने के लिए जा रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट, पहला पॉइंट, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, जब एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर हो या फिर लगभग बराबर हो, और ऐसे एटम्स के बीच में अगर इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हो रहा है, तब ऐसे वाले को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो लिख लो इसके बारे में। बॉन्ड फॉर्मेशन
between two atoms of equal or nearly equal electronegative atoms. बॉन्ड फॉर्मेशन करे बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में, ऑफ इक्वल अदरवाइज और नियरली इक्वल, या तो फिर इक्वल हो या फिर नियरली इक्वल हो। एग्जाम्पल से बात को समझो। जैसे H2 के बीच में H और H आकर के मिल रहे हैं, हाइड्रोजन के लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। हाइड्रोजन ही एक ऐसा है जो डुएट पूरा करता है। हाइड्रोजन ही एक ऐसा एटम्स है जो अपने डुएट को पूरा करते हैं। बाकी ये जितने सारे हैं सब के सब ऑक्टेट पूरा करता है, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, बराबर होंगे, ठीक है। इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एग्जाम्पल जैसे बात किया हम लोगों ने O2 का, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में कितना हो जाएंगे, 6। ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 कर लिया। ये इसमें देख लो 1 2 3 4 5 और 1 6 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, राइट। तो ये वाला एटम्स, ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों जो है सो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो जब इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तब वो ऐसे में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ऐसे वाले को नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है बेटा। उसी तरह से और भी एग्जांपल से समझो। जैसे मान लीजिए कि N2 दिया हुआ है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएंगे, राइट। नाइट्रोजन इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए, कुछ बात ऐसी है जो आपको सीखना पड़ेगा और ये करते करते आएगा आपको। कुछ बात ऐसी है जो आपको सीखना पड़ेगा और ये करने से आएगा। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और ये तीसरा बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन काउंट करो इसका टोटल ऑक्टेट पूरा किया कि नहीं किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया इसका देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 कर गया ये। तो जब इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में या फिर नियरली लगभग बराबर रहें, अगल बगल का कोई एटम्स होगा बिल्कुल अगल बगल का, तब थोड़ा सा क्या होता है कि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर होते हैं, राइट बेटा। तो ऐसे वाले में यह नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक। चल नोट कर इसको जल्दी से फटाफट टिस कर रहे हैं। इसी में एक बात और जानो सीखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम के लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं वैसे वाले को क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कट रहा है क्या, यहां से लिख लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लास्ट सेल ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, दैट एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं उसको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। थोड़ी सी बात को समझ लो जो आपको याद रखना है। लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन के बाद बोलो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन।
लगभग ये पैटर्न सभी में चलते हैं। लिथियम के लिए 1, बेरिलियम के लिए 2, बोरॉन के लिए 3, कार्बन के लिए 4, नाइट्रोजन के लिए 5, ऑक्सीजन के लिए 6, फ्लोरीन के लिए 7 और नियॉन के लिए 8। ठीक है, ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कहीं पर से भी स्टार्ट कर लो पीरियोडिक टेबल में, कहीं पर से भी एक एलिमेंट किनारे से उठा और लास्ट तक चले जाओ तो ये आपका जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, राइट। आगे बढ़ो। हम लोग 2 नंबर जरा से बात कर लें। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जब इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तब उसको क्या कहते हैं, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। लेकिन जब वैसे लगता मिट गया, वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव का अगर डिफरेंस हो और ऐसे एटम्स के बीच में बॉन्ड का और इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है तब ऐसे वाले को पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट electronegative atoms, electronegative atoms। ओके, राइट। बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में। एग्जाम्पल से बात को समझो, बहुत सारा एग्जाम्पल्स है इसका। जैसे चलो सिंपल से एग्जांपल हम लोग लेते हैं H2O, राइट। अब ऑक्सीजन के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन के लास्ट में एक, इसके हाइड्रोजन के लास्ट में एक, ऑक्सीजन के लास्ट में जो होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड, बट ऑक्सीजन का कितना हो गया, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होगा क्योंकि इसके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इसमें एटम्स की ज़रूरत है, 2 और चाहिए ताकि इसके एटम्स का पूरा का पूरा ऑक्टेट पूरा हो जाए। ठीक है, इसका दिखलाने का जो तरीका होता है, हाइड्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में ऐसे दिखलाया और इसके पास में जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं इसको इस तरह से दिखला देने का काम करते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सारा भी एग्जाम्पल आएगा आप लोगों के सामने में। चलो इतनी बात को नोट करो फटाफट। आगे इसी में थोड़ी सी बात करो, कुछ टर्म्स आने वाले हैं, इस टर्म्स को आपको याद कर जाना है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं जो बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो ऐसे वाले को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, चलो लिखो इसके बारे में। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल which do not participate in sharing of electrons. That means that is the remaining atoms after bond formation,
बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद में वैसे द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद में वैसे इलेक्ट्रॉन्स जो खास कर करके बचे रह जाते हैं, शेष बच जाते हैं, जो रिमेनिंग रह जाते हैं, ऐसे वाले को क्या कहते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल अभी आया था अभी आप लोगों के सामने में, अभी एग्जांपल दिए थे H2O का। ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन क्लास में 6 होते हैं। कैसे बात किए थे हम लोग? लिथियम, बेरिलियम, बोरन। फिर से लिख जाओ, आपका लिखा हुआ है लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, इसका 2 है, इसका 3, 4, अरे सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बेटा, अभी तुरंत हम लोग लिखे थे। तो ऑक्सीजन क्लास में कितना हो गया? 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये पार्टिसिपेट किया, ये पार्टिसिपेट किया। हाइड्रोजन अपना डुएट पूरा किया, ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट पूरा किया। 1 2 3 4 5 6 7, ये इस एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कर गया। तो ये जो बच जाते हैं, ये जो बच जाता है, ये जो बच जाता है, ठीक है, तो इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं LP से। तो 2 जोड़ी हो गया, 2 जोड़ी हो गया। ठीक है, जैसे बात करो आगे CO2 की बात करो। CO2 की बात करो, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन क्लास में 4 होते हैं। ये पार्टिसिपेट कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ये पार्टिसिपेट कर गया है। ऑक्सीजन क्लास में 6 होता है, 1 2 3 4 5 और 6 ये पूरा कर गया। यहाँ से 2 और ये 2 दिया है तो ये 2 ले लिया है ये। ठीक, इसी तरह से इस पर भी हो जाएंगे, इस पर भी हो जाएंगे। अगर पूछे कार्बन पर LP कितना है, LP ऑन कार्बन, लोन पेयर ऑन कार्बन एटम्स पर, तो कार्बन एटम पर कितना हो जाएगा? 0। अगर पूछे ऑक्सीजन पर कितना है, तो एक ऑक्सीजन पर कितना हो जाएगा? लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पर हो जाएंगे 2 जोड़ी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो फटाफट नोट करो इसको जल्दी से। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हुए हैं। जब प्रैक्टिस करोगे, एक्सरसाइज करोगे, तब ज़्यादा बात समझ में आएगी। इसलिए हमेशा एक बात का ध्यान रखना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे परफेक्ट होते चले जाओगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई उपाय नहीं है। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही दे सकते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हो सकता है कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा। जितना भरपूर कॉन्सेप्ट हो सकता है JEE लेवल के लिए, नीट लेवल के लिए और आपका बोर्ड लेवल के लिए तो खैर साथ ही चलता ही रहता है। ठीक है बेटा, ओके। चलो कुछ टर्म्स और हैं, इस टर्म्स के लिए हम लोग बात करें। हाइपोवैलेंट कंपाउंड, हाइपोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, सेंट्रल एटम में जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, ऑक्टेट पूरा नहीं करे सेंट्रल एटम में, अभी हम लोग सेंट्रल एटम की बात करेंगे। सेंट्रल एटम जब ऑक्टेट को पूरा नहीं करे तो ऐसे वाले कंपाउंड्स को हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। तो लिख जाओ, द सेंट्रल एटम, the central atom of a compound contains
लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन से अगर कमी हो, लेस देन हो, तब ऐसे वाले को हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। एग्जाम्पल से बात को समझने की कोशिश करो। BeCl2 बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम के एटॉमिक नंबर 4, पहला सेल में 2, लास्ट में 2, वैलेंस सेल इसका 2 हो गया। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 2, 8, 7 कर गया। बेरिलियम के लास्ट में 2 हुआ, ठीक। क्लोरीन के लास्ट में 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये वाला इसके साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। क्लोरीन का देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8, ये ऑक्टेट पूरा कर लिया। इस क्लोरीन का देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8, ये पूरा कर लिया। बेरिलियम का देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। दैट मीन्स क्या हुआ, ये हाइपोवैलेंट है। ये कंपाउंड कैसा है, BeCl2 हाइपोवैलेंट है। एंड दिस इज कॉल्ड सेंट्रल एटम। क्या कहते हैं इसको, सेंट्रल एटम, बीच वाला एटम कहते हैं इसको। ओके, और भी एग्जांपल से समझो। BeCl3 बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले में 3 इलेक्ट्रॉन, जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कहलाएंगे। ये हो गया बोरॉन। अभी तो जैसे बनाना है बनाओ, क्योंकि अभी हम लोग ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहे हैं। आगे थ्योरी आने वाला है, BBT और VSEPR थ्योरी आने वाला है, वहाँ पर हम लोग इसके ज्योमेट्री और शेप की बात करेंगे हम लोग। क्लोरीन क्लास में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऊपर लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7 हो गया। बोरॉन क्लास में 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ये बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। क्लोरीन का 6 यहाँ हुआ, 7 और 1, 8 कर गया। उसी तरह से सारे क्लोरीन्स का हो गया। बोरॉन का देखो एक बॉन्ड में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू द लेविस बॉन्ड फॉर्मेशन के अनुसार जो होना चाहिए था, सेंट्रल एटम को या फिर उसके साइड एटम को 8 इलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए, ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहिए। बट बोरॉन यहाँ पर ऑक्टेट को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए BeCl3 क्या होगा, हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, राइट। नोट कर जाओ, पहले इसको नोट करो। इसी में एक टर्म है हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स। हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स, हाइपर का मतलब होता है अधिक होना, ज़्यादा होना। हाइपो मीन्स होता है कम होना। ठीक है, द सेंट्रल एटम ऑफ ऐसे लिखो, द सेंट्रल एटम, ओहो, the central atom of a compound contains more than 8 electrons, more than 8 electrons। जब 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा, अधिक होगा, तब ऐसे वाले को हाइपरवैलेंट कहते हैं। इसको हाइपरवैलेंट कहा जाता है। एग्जाम्पल, XeF2। ठीक है, जेनॉन क्या होते हैं, ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। 2, 10, 18, 36, 54, 86, ये सारे के सारे इनर्ट गैसेस होते हैं।
ये टोटल के टोटल इनर्ट गैसेस होते हैं, सब के सब इनर्ट गैसेस हैं ये, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हैं इनर्ट गैसेस हैं। और कोई भी एटम्स में, किसी भी मॉलिक्यूल्स में या कोई भी एटम्स मॉलिक्यूल्स में जो भी एटम्स आ रहे हैं अपने ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है, लास्ट सेल में इनर्ट गैसेस की तरह होना चाहता है। पहले तो ये पूरी मान्यता थी कि इनर्ट गैसेस कहीं पर पार्टिसिपेट नहीं करता था, लेकिन मॉडर्न केमिस्ट्री में अब इनर्ट गैसेस भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन करने लगा है। जैसे कि एग्जांपल दिया गया HCF2, इसमें F हो गया 2 टाइम्स हो गया इसका, 2 एटम्स हो गया इसका, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड का फॉर्मेशन। और चूंकि जेनॉन के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जेनॉन के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। तो फ्लोरीन तो अपना किसी न किसी हालत में पूरा किया, क्योंकि फ्लोरीन ये जो आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ग्रुप नंबर 17 में है पीरियोडिक टेबल में, इसको हैलोजन फैमिली कहते हैं। और सभी के लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, सभी के लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। फ्लोरीन में भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस तरह से होते हैं, हैलोजन फैमिली कहलाता है। एक यहाँ पर है 2 3 4 5 6 7, एक यहाँ पर है 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जेनॉन का भी एक यहाँ पर और एक यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। अब देखो फ्लोरीन का तो पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। उसी तरह से इस फ्लोरीन का हो गया, बट जेनॉन का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 कितना कर गया, 10 कर गया। इसका मतलब है कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, मोर है, ज़्यादा है, अधिक है। तब ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहेंगे हम लोग, हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स कहेंगे, ठीक है बेटा। चलो नोट करो इसको। चलिए आगे का जो टॉपिक्स है जिस पर हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर, यहाँ पर हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे, ठीक है, राइट। सबसे पहले इसमें एक टर्म आते हैं सेंट्रल एटम। इसमें टर्म है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम किसे कहेंगे, कुछ पॉइंट नोट करो इसमें। सबसे पहले तो सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है बहुत ही कम होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। दूसरा है इसकी संख्या भी कम होते हैं, लेस नंबर। जैसे ही एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात करें CO2 की, तो इसमें कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन का 2 एटम है, तो सेंट्रल एटम कार्बन को बनाओगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि H2O है, इसकी संख्या कम है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है ये, तो जिसकी संख्या कम रहेगी उसको सेंट्रल एटम बनाना और हाइड्रोजन को साइड एटम में रखना, ठीक है। तो लेस नंबर में होते हैं ये। तीसरी बात, कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, मतलब इतनी इसके अंदर पावर होती है कि मल्टीपल बॉन्ड अगल बगल से बॉन्ड बनाते हैं ये। चौथी बात और बड़ा इंपॉर्टेंट बात, कैन हैव हायर एटॉमिक नंबर एंड साइज। तो सेंट्रल एटम में ये दिखेगा कि उसका एटॉमिक नंबर हाई होगा, एटॉमिक नंबर हाई होते हैं और साइज जो होते हैं उसके बड़े होते हैं, उसका साइज बड़ा होता है। और पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स,
H and F can never be सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होते हैं। कैन नेवर बी सेंट्रल एटम, कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होगा। ठीक, चलो इतनी बात नोट कर लिया। नेक्स्ट टर्म याद रखो, कोवैलेंसी। कोवैलेंसी the number of covalent bond formed after the sharing of electrons। इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग के बाद में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जितनी कोवैलेंट नंबर का फॉर्मेशन हो सकता है, होगा, फॉर्म्ड आफ्टर द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इट्स कोवैलेंसी। तब ये इसका कोवैलेंसी कहलाता है। ठीक है, कोवैलेंसी इन ए मॉलिक्यूल। थोड़ा सा और जोड़ दो। इन ए मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल से बात को समझो। एलिमेंट कोवैलेंसी, एलिमेंट एंड कोवैलेंसी। हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, फास्फोरस। हाइड्रोजन के लिए हमेशा 1, इसके लिए 2 4 6, सल्फर के लिए 2 4 6। ठीक है, इसके लिए 1 3 5 7, फास्फोरस के लिए 3 और 5। ठीक है, तो हाइड्रोजन जब भी करता है इसकी कोवैलेंसी 1 को बॉन्ड बनाएंगे। सल्फर कभी 2 बॉन्ड, कभी 4, कभी 6 भी करते हैं, मैक्सिमम 6। क्लोरीन 1 करेगा, 3 करते हैं, 5 करता है, 7 करता है। फास्फोरस 3 और कितना करेगा, 5 करते हैं। ये इसकी कोवैलेंसी होता है ये। चलो नोट करो पहले इतना फटाफट जल्दी से। चलो आगे हम लोग बात करते हैं लेविस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। लेविस स्ट्रक्चर ड्राइंग। लेविस स्ट्रक्चर बनाने के क्या क्या रूल होंगे? रूल नंबर 1, इसमें फाइंड करना N1। और N1 किसको कहते हैं? N1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का टोटल नंबर प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज, कोई भी आपको मॉलिक्यूल्स दिया रहे तो टोटल मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स हैं और टोटल एटम्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है उसको लिखेगा। अगर माइनस चार्ज है तो जोड़ देना और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको घटा देना। ठीक है, ये काम करना। पहला रूल। रूल नंबर 2,
फाइंड N2. N2 is equal to number of H atom. H atom रहे तो 2 से मल्टीप्लाई करना प्लस हाइड्रोजन छोड़ करके नंबर ऑफ अदर एटम्स रहे तो उसमें 8 से मल्टीप्लाई करना. ठीक है, ये रोल नंबर 2 हो गया. तीसरी बात निकालना N3. N2 माइनस N1. N3 को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स. बॉन्ड में पार्टिसिपेट कितने इलेक्ट्रॉन्स किए हुए हैं, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स. इसको N3 से दिखलाने का काम करते हैं. चौथी बात, फाइंड करना ए फाइंड करने के लिए दैट मीन्स इसमें बॉन्ड पेयर कितना है. ए को बोलते हैं बॉन्ड पेयर. यहां पर लिखते हैं ए फाइंड करना. इसको क्या करते हैं, N3 में डिवाइड करते हैं 2 से. ए इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर BP. बॉन्ड पेयर कितना है. ठीक है, ये चौथी बात हो गई. फिर फाइंड करना पांचवी बात, फाइंड N4. फाइंड N4 निकालने के लिए N1 में से N3 को माइनस कर देना. N4 निकालने के लिए N1 में से N3 को माइनस कर देना. ठीक है, इसको बोलते हैं N4 को बोलते हैं नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. छठी बात निकालना फाइंड बी फाइंड करना. और B इज इक्वल टू हो जाएगा N4 में डिवाइड करना 2 से. B क्या है, B इज इक्वल टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. इतनी बात हो गई. चलो एग्जाम्पल से बात को समझो. जैसे एग्जाम्पल लिया, यहां पर दिख रहा है, एग्जाम्पल लिए CO2. सबसे पहले N1 फाइंड करो. क्या फाइंड करना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 4 हुआ. ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 6 हुआ. ये 4 हुआ, इसका 6 हुआ और इसमें 2 दिए हुए हैं. 2 से 2 एटम्स इसका मल्टीप्लाई करो. दैट मीन्स N1 इज इक्वल टू 4 प्लस 6 2 जा कितना, सॉरी हाँ कितना हो गया, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का 6 होता है, तो टोटल कितना हो गया, 10 हो गया. इसका 6 हुआ. ऑक्सीजन का होता है CO में निकालो, पहले CO में निकालो. 6 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, ये N1 इज इक्वल टू 10 हो गए. ठीक, ओके. दूसरी बात क्या निकालना है आपको, N2. दूसरी बात फाइंड करना आपको N2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ H एटम. पूरे में देखो H एटम है कहीं पर, नहीं है. ओके, अदर एटम्स हैं
अदर एटम्स हैं, ठीक है। तो अदर एटम्स में कितना से मल्टीप्लाई कर देना है, उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। तो अदर एटम्स इसमें कितना है, टोटल 2 है, 1 और 2 हो गया ये, उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, कितना हो गया ये, N2 इज इक्वल टू 16, N2 इज इक्वल टू 16। ओके, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर लिख देते हैं, जगह मिल जाएगी। इसमें लिख देते हैं, प्लस करना है नेगेटिव वाले को, नेगेटिव चार्ज को, माइनस करना है पॉजिटिव वाले को, पॉजिटिव वाले को, ठीक। N2 निकल गया। N3 निकालने के लिए, N3 निकालने के लिए N2 माइनस N1, N2 आ गया 16, N1 है 10 है, कितना हो गया ये, 6 हो गया ये। उसके बाद फिर क्या निकालना है आपको, 4 नंबर में A फाइंड करना है, दैट मीन्स बॉन्ड पेयर फाइंड करना है आपको। A फाइंड करना है, ये क्या है, ये बॉन्ड पेयर है ये, ओके। बॉन्ड पेयर निकालने के लिए N3 में 2 से डिवाइड करोगे, N3 अपॉन 2, N3 कितना लाया, 6 लाया है, 6 में 2 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा ये, 3 हो जाएगा। दैट मीन्स बॉन्ड पेयर जो आ जाएंगे 3 हो जाएंगे। उसके बाद फिर क्या निकालना आपको, N4 निकालना है, N4 इज इक्वल टू N1 माइनस N3, N1 माइनस N3, N1 कितना लाए थे, 10 लाए थे, N3 कितना लाए हो, 6 लाए हो, तो कितना हो गया ये, 4 हो गया ये। उसके बाद B निकालना है, B क्या है, ये लोन पेयर है ये। लोन पेयर निकालने के लिए, B निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, N4 में 2 से डिवाइड करते हैं, N4 अपॉन 2 हो जाएंगे, ठीक है। N4 अपॉन 2 हो जाएगा, तो कितना आ गया ये, N4 4 था ये, 2 हो गया, 2 से कट गया ये, कितना आ गया, 2 आ गया ये, ठीक है। सारी बातें आपको यहाँ पर मिल गया, राइट। चलो अब देखो यहाँ पर नीचे बना देते हैं, यहाँ पर जगह है ये, कार्बन के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में। अब सिर्फ आपको जो ध्यान रखना है, 2 ही बात का ध्यान रखना है, A पर ध्यान रखना है और B पर ध्यान रखना है। इसमें बॉन्ड कितना बनकर के आया, 3, 1 2 3, ठीक है। इसके ऊपर LP लोन पेयर कितना बच गया, 2 बच गया, 2 बच गया। टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन्स के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था इसमें, 10। चलो यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा, किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है। चलो नोट करो, इसको नोट करो। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हेडिंग ले लो, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, ठीक है। ये भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर में सीखने वाली बात है ये। डेफिनेशन पहले लिख जाओ, चार्ज ऑन एन एटम, किसी भी एटम पर कितना चार्ज होगा इन लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर में किसी भी एटम के ऊपर कितना चार्ज रहेगा, और जो चार्ज रहते हैं दैट चार्ज इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, फॉर्मल चार्ज कहते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं FC से लिखते हैं, ठीक है। FC निकालने का फार्मूला, फॉर्मल चार्ज निकालने का फार्मूला,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये फार्मूला हो गया। ये फॉर्मल चार्ज निकालने का ये फार्मूला है। ये चलो एग्जाम्पल, अभी हम लोग बात कर रहे थे कार्बन मोनोऑक्साइड में। कार्बन मोनोऑक्साइड में इसका लेविस क्या बनकर के आया था, यहाँ पर 3 बॉन्ड बनकर के आए थे, इसके ऊपर Lp बचा हुआ था, इसके ऊपर Lp बचा हुआ था, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लें फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन। कार्बन के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना होगा, लिखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है। लोन पेयर कितना इसके ऊपर है, -2 हो गया, हाफ। बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। ये कितना हो गया, 4 - 2, 2 से काटो 3 हो गया, -3 हो गया। कितना बच गया, -1। इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज -1 आएगा। कुछ वाले तो ऐसे मॉलिक्यूल्स आएंगे जिसको आप देख कर करके बता दोगे, इसके ऊपर -1 है और पूरे कार्बन मोनोऑक्साइड पर कितना चार्ज है, कोई भी चार्ज नहीं है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर +1 होगा। देख लो, निकाल करके देख लो। फॉर्मल चार्ज इधर से लिखें, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर कितना होगा। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका, ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन के लिखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, माइनस लिखो बॉन्ड पर कितना इसमें है, 2 है, इंटू हाफ हो गया, फार्मूला में हाफ हो गया। बॉन्ड पेयर इसका भी 1 2 3 4 5 6 है, इसमें भी 6 है, 6 हो गया, -2 हो गया, 2 से यहाँ पर कट करो, 3 आया, कितना हो गया ये, -3 हो गया। 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा। इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएंगे। अभी बात करें थे हम लोग, जगह -1 है तो दूसरे के +1 आएगा, ठीक है। तो ऐसे कर करके हम लोग फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। मिटावें, चलो इस पार्ट को मिटा रहे हैं। चलो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। ड्रॉ लेविस डॉट स्ट्रक्चर of CO2 and also find formal charge on each atom। ठीक है, चलिए आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। देखो सबसे पहले लेविस डॉट स्ट्रक्चर निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का, निकालो इसका। CO2 का निकालो। सबसे पहले क्या निकालना है, N1। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 4 हो गया। ऑक्सीजन का कितना होता है, 6 होता है, और इसमें 2 अवर आया है। टोटल कितना हो गया, 6 2 जा, सॉरी यहाँ पर पॉजिटिव लिखना, 12 और 4 16। इसका N1 हम लोग फाइंड कर लिए। दूसरा टर्म में क्या फाइंड करना हम लोगों को, N2 फाइंड करना है। इसमें देखो कहीं पर हाइड्रोजन आइटम्स है, नहीं है। और टोटल आइटम्स कितना हो गया, ये 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 आइटम ऑक्सीजन का हो गया और 1 आइटम कार्बन का हो गया, ठीक है। तो टोटल हो गया 3 हो गया, और इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो 8 से मल्टीप्लाई करना है। कितना हो गया ये, 24।
8 3 जा 24। N3 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, N2 में से N1 को घटाएंगे। दैट मीन्स 24 में से क्या करेंगे, 16 को घटा लिया, कितना आ गया, ये 8 आ गया। हम लोग A फाइंड करेंगे। A फाइंड करने के लिए A जो है ये बॉन्ड पेयर को दिखलाता है। ये बॉन्ड पेयर कितना हो गया, N3/2। दैट मीन्स 8 में से 2 से डिवाइड करेगा, कितना हो गया, ये 4 हो गया। बॉन्ड पेयर 4 आएंगे इसमें, 4 हो गया। आगे निकालना हम लोगों को N4 निकालना है, ठीक है। N4 निकालने के लिए N1 माइनस N3। N1 कितना लाया था, 16 लाया था। N3 कितना लाए हो, 8 लाए हो, कितना हो गया, ये 8 हो गया। ये फिर हम लोग फाइंड कर लेंगे, B फाइंड कर लेंगे। B के मतलब हो गया, B के मतलब हो गया लोन पेयर, B के मतलब हो गया लोन पेयर। N4 में डिवाइड कर देंगे 2 से, दैट मीन्स 8 में डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से, कितना हो गया, ये भी 4 हो गया। कितना हो गया, ये भी 4 हो गया, ठीक। चलो लिखो यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड का बनाओ लेविस डॉट स्ट्रक्चर। CO2 का, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। इसके बीच में अब सिर्फ जो ध्यान रखना है, A पर ध्यान रखना है और B पर ध्यान रखना है। A कितना आ गया, इसमें बॉन्ड पेयर कितना आ गया, 4 आ गया। चलो इसमें 4 बना लिया हम लोगों ने, 4 बना लिया, ठीक है। और कार्बन का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, कुछ बातें ऐसी हैं जिसको आपको याद करना भी है। सिर्फ ऐसे ही जो है सो बना देने से नहीं, कुछ दिमाग में सेट भी करना है, और तब बात जो है सो कंसेप्ट ज़्यादा समझ में आएगी। तो कार्बन क्लास में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इसका पार्टिसिपेशन में चला गया इसका। ऑक्सीजन क्लास में 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। उसी तरह से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो B हो गया लोन पेयर। लोन पेयर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और एक ये हो गया, 4 पेयर हो गया ये, ठीक है। तो इस तरह से बन करके आ जाएंगे। क्या कभी आप लोगों ने दिमाग में ये कॉन्सेप्ट सोचा है कि इसका दूसरे तरह से भी स्ट्रक्चर बन सकता है, दूसरे तरह से भी स्ट्रक्चर इसका ला सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? सबसे पहले तो इसको नोट करो जल्दी से फटाफट, उसके बाद फिर बात करते हैं हम लोग। यहीं पर ले लेते हैं पहले हम लोग। यहाँ पर कार्बन दिया हुआ है, ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन है, इधर लिखते हैं, कंफ्यूज नहीं करो। यहाँ लिखते हैं इधर कार्बन है, इधर 3 के बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में, इधर 1 बॉन्ड। क्योंकि बॉन्ड हम लोग कितना लाना है, 4 लाना है। क्या ये पॉसिबल है पॉसिबल। एक यहाँ पार्टिसिपेशन क्या है, 1 2 3 4 5 6 और ये कितना कर गया, 7। ये ऑक्टेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं ये। कार्बन तो अपना पूरा कर लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 पूरा कर लिया है। ऑक्सीजन के साथ में देखो कितना होता है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 इसका हो गया और 3 यहाँ से कर गया, 9 हो गया। तो एक ज़्यादा हो जाते हैं, हाइपर में हो जाते हैं, एक हाइपो में हो जाता है। क्या ये पॉसिबल है, इधर 3 बॉन्ड कर दें, इधर 1 कर दें, ये पॉसिबल है ऑक्सीजन के साथ में। 1 2 3 1 2 3 4 5, क्या ऐसा पॉसिबल है? ठीक है, ये बात पता चलेगा फॉर्मल चार्ज से पता चलेगा, ठीक है। फॉर्मल चार्ज में जहाँ पर फॉर्मल चार्ज सबसे कम आ जाए, वैसे वाले लेविस स्ट्रक्चर को सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर मानते हैं, ठीक। और दूसरी बात यह कि साइड वाला इसका ऑक्टेट भी पूरा नहीं कर पा रहा है। कार्बन वाला सेंट्रल एटम तो पूरा कर लिया, बट साइड वाला पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के लास्ट में 1 2 3 4 5 और 6 हुआ और एक यहाँ से लिया तो कितना करेगा, 7 कर गया ये। तो ये पूरा नहीं कर पाते हैं। और फॉर्मल चार्ज में भी देखेगा तो पूरा नहीं कर पाएगा, ज़्यादा हो जाएंगे फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज जिस पर मिनिमम आते हैं उसको सबसे ज़्यादा बेटर मानते हैं, राइट। चलो मिटाते हैं यहाँ पर। ओहो,
ओहो, हाँ, जैसे यहाँ पर बात करो, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको 1 नंबर मान लो, इसको 2 नंबर मान लो, इसको 3 नंबर मान लो, ठीक है। अब इसका फॉर्मल चार्ज फाइंड करो। फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट एटम, पहला एटम ये वाला ऑक्सीजन है, ये इस ऑक्सीजन को पहला दिए हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं, तीसरा बोल रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका लिखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का 6 होता है, माइनस लिखो लोन पेयर कितना है इसके ऊपर है, ठीक है, 4 हो गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 हो गया, माइनस हाफ हो गया, बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 हुआ, ये कट गया, ये 6 - 4 - 2 इज इक्वल टू कितना आया 0। तो इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना हो गया, कोई भी फॉर्मल चार्ज इसके ऊपर नहीं हुआ, ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी फॉर्मल चार्ज इसके ऊपर नहीं आ रहे हैं, 0 हो गया। कार्बन पर बात करो, फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड एटम, दूसरे एटम पर, दूसरा किसको मान रखे हो, कार्बन को, इसका लिखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, माइनस इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर 0 लिखो इसके ऊपर, माइनस लिखो, हाफ लिखो, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर में कितना इसका है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, ये तो उसे काटेगा 4 हो गया, ये 4 - 4 कितना हो गया, ये भी 0 हो गया, ठीक है। आगे फॉर्मल चार्ज ऑन 3 नंबर आइटम में, तीसरा नंबर इस ऑक्सीजन को मान रखे हो, तो जो बात लगभग यहाँ पर दिख रहा वही बात यहाँ पर भी दिख रहा है, वैसे निकाल के देख लो, उसके ऊपर भी 0 आएंगे। तो ऑक्सीजन के ऊपर, इस ऑक्सीजन के ऊपर, इस ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 6 हुआ, माइनस लोन पेयर 1 2 3 4, 4 हो गया, माइनस फॉर्मूला में क्या बोलता है, हाफ है, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर में कितना है, 1 2 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, ये ठीक है, 2 2 जा 4 हो गया, ये 6 - 4 - 2 0 हो गया। दैट मीन्स इसके ऊपर भी 0, इसके ऊपर भी 0, इसके ऊपर भी 0, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं इसके ऊपर है, ठीक है। चलो नोट करो, सब के ऊपर 0 आ गया है, इसमें किसी एक के ऊपर निकाल करके देख लो, ऑक्सीजन है, कार्बन है, इधर ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इधर 1 2 3 4 और कितना बच गया, ये 5, 1 2 कितना हो गया, ये 3, हाँ, 1 नंबर मान लो, 2 नंबर मानो, इसको 3 नंबर मानो। फॉर्मल चार्ज ऑन 1 एटम, पहला एटम पर, पहला एटम पर, इस ऑक्सीजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 किया, माइनस लोन पेयर, लोन पेयर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएंगे इसका, 1 2 3 4 5 हो गया, माइनस हाफ किया, बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 2 हो गया, ये कट गया, ये 6 - 5 माइनस कितना कर गया, 1 कर गया, ये कितना हो गया, ये 0, ओके। चलो इसमें बात करो, इस कार्बन में 2 नंबर पर फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड एटम पर, सेकेंड एटम पर कार्बन का कितना हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हुआ, माइनस लोन पेयर कुछ भी नहीं, बॉन्ड पेयर इसमें कितना किया, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 कितना किए हुए हैं, 8 किए हुए हैं, 8 कर गया, 4 हो गया, कितना हो गया, 0 हो गया। फॉर्मल चार्ज ऑन 3 एटम, तीसरे एटम पर कितना हो गया, 6 हो गया, माइनस लोन पेयर 1 2 कितना कर गया, 3 कर गया, और इसमें कितना कर गया, इसका बॉन्ड पर 1 2 3 4 5 कितना कर गया, हाफ इंटू कितना कर गया, 6 कर गया, 3 कर गया, ये 6 - 6 कितना हो गया, ये 0। बट हम लोग इसको जो दिखलाने का काम करते हैं
वो किस तरह से दिखलाते हैं, ऑक्टेट पूरा करवाना है हमको। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसमें देखो ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा था, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो रहे थे, इसका मतलब एक यहाँ पर इसका रहेगा। उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जा रहा था इसमें, ठीक है। 3 इसमें बच जा रहे थे, हमको क्या करना है, यहाँ पर एक कम करना है। ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये कितना हो गया, 8 हो गया। ये टोटल इसके पास में होता है कितना, तो इसके पास जो बच गया 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 कर गया ये 2। तो अब इस हिसाब से निकालोगे तो इतना इसका कितना कर जाएगा, ये 6 कर जाएंगे, यहाँ पर 6 हो गया। और बॉन्ड पेयर में 2 हो गया ये, तो यहाँ पर 6 कर जाएंगे ये। तो 6 - 6 कटा कितना आएगा, ये -1 आएगा ये। तो इसके ऊपर दिखलाएगा -1 दिखलाएगा। कार्बन का तो खैर ठीक ठाक है, इसके ऊपर जो दिखलाएगा इसका 6 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। ओके, लोन पेयर कितना है इसके ऊपर है, 2 है। बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया ये तो ठीक है। ये तो 6 हो गया, ये -2 हो गया और -3 हो गया। तो -3 -2 मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएंगे। ये वाला कितना दिखलाएगा, ये 1 दिखलाएगा। तो इसके ऊपर +1 दिखलाएगा। इससे पहले वाला जो हम लोग लिए थे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जब लिए थे, तो इसके ऊपर जो चार्ज आया था 0, इसके ऊपर 0, इसके ऊपर भी फॉर्मल चार्ज 0। बट यहाँ पर दिखलाता है +1, यहाँ पर कितना दिखलाता है, -1 दिखलाता है। जहाँ पर फॉर्मल चार्ज बिल्कुल ही एकदम कम दिखलाए, वैसे वाले लेविस डॉट स्ट्रक्चर सबसे बढ़िया लेविस डॉट स्ट्रक्चर माना जाता है, राइट। तो ये हो जाएगा आपका। नोट कर लो पहले इसको। आगे क्वेश्चन ले लेते हैं। ड्रॉ द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ N3- and also shows formal charges on each atom। प्रत्येक एटम पर दिखलाना है। ओके, क्या दिया गया क्वेश्चन में, N3- दिया गया, ये क्वेश्चन में शामिल है ये। चलो निकालो इसका। सबसे पहले N1 फाइंड करो। N1 फाइंड करने के लिए टोटल इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएंगे। और कितना इसमें दिया हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई करो। क्या नेगेटिव चार्ज है इसमें, यस नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इसमें है। तो जब नेगेटिव चार्ज है तो क्या करेगा, इसको जोड़ देगा। कितना हो गया, 16। ओके, N2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अगर हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन नहीं है तो फिर हम लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे वो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, ये 24 हो गया। ये N3 निकालने के लिए N2 माइनस N1, 24 में से 16 को घटा दो, 8 आ जाएगा। यहाँ से फाइंड करो, A फाइंड करो। A जो दिखलाता है बॉन्ड पेयर को दिखलाता है N3/2, N3 आ गया, 8 आ गया। ये 2 से करो, कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएंगे। उसके बाद फिर निकालना है N4 निकालना है, ठीक, चौक चेंज कर लें हम, N4 निकालना है, ठीक है। N4 निकालने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, N4 निकालने के लिए N1 में से कितना घटाते हैं, बोलो, N3, N1 कितना आया था, 16 आया है। N3 कितना लाए, 8 लाए थे, कितना हो गया, ये 8 हो गया। B निकाल लेगा यहाँ पर से, B दिखलाता है किस चीज़ को,
लोन पेयर को दिखलाता है। N4 में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 2 से। 8 आ गया, ये 2 हो गया, 4 हो गया, ये कितना हो गया, ये 4 आ गया, ये भी 4 आ गया। चलो निकालो। N3 में 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन। अभी जो आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है बिल्कुल सीधा सीधी बनाना है। कैसे बनाना है, बिल्कुल सीधा सीधी बनाना है। बाद में इसका ज्योमेट्री कैसे किस तरह से चेंज करेंगे हम लोग VBT में और BSc PR में हम लोग पढ़ने का काम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग। अभी सिर्फ इतना काम करो। टोटल अब जो हम लोगों को जो फोकस करना है, किस पर फोकस करना है, A पर और B पर। बॉन्ड पेयर कितना है और लोन पेयर कितना है, बस इतनी सारी बात को हम लोगों को फोकस करना है। तो बॉन्ड पेयर कितना आ गया, A में 4 आ गया। अगर हम लोग यहाँ पर 3 बॉन्ड कर दें, यहाँ पर 1 बॉन्ड कर दें हम लोग, ठीक है, ओके। तो ये नाइट्रोजन के लिए 1 2 3 होता कितना है, 4 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कर गया ये नाइट्रोजन का 8 हो गया। इस नाइट्रोजन का देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 कितना कर गया, 8 कर गया ये। इसमें देखो 1 2 3 4 और 1 5 किया ये, क्योंकि नाइट्रोजन के लास्ट में 5 होते हैं। नाइट्रोजन के लास्ट में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 5 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, पहला सेल में 2, दूसरा में 5। कितना बॉन्ड में जा रहा, बॉन्ड हमको जो लाना है कितना लाना है, 4 लाना है। एज इक्वल टू कितना लाना है, 4 लाना है। और लोन पेयर भी कितना लाना है हमको, 4 लाना है। लोन पेयर भी 4 ही लाना है, ठीक है। तो देख लो इसमें, तो एक इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है ये, तो 1 2 3 4 1 5 कर गया, 1 2 3 4 5 1 6 कर गया ये, ठीक है। अगर एक इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लेकर के आते हैं, एक नेगेटिव चार्ज लेकर के आते हैं, ठीक है, तब कितना हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया ये, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अभी भी ये पूरा नहीं कर पा रहा है, ओके। तब क्या करेंगे हम लोग, इसके LP को लाने के लिए, इसके LP को लाने के लिए, जो कि बॉन्ड इसमें कितना हो गया है, टोटल के टोटल बॉन्ड हो गया इसमें 4 हो गया है ये, ठीक है। तो बॉन्ड एक काम करो इसमें कि ऐसे कर दो, इसमें बॉन्ड इसका 4 कर दो, और इसके ऊपर भी LP कितना दिखला रहा है, 4 दिखला रहा है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कितना हो गया, 8 हो गया ये, ठीक। इसका लोन पेयर, इसके फॉर्मल चार्जेज को हम लोग दिखलाने का काम करते हैं। 1 नंबर मान लो इसके ऊपर, 2 नंबर मान लो, इसको 3 नंबर मान लो। फॉर्मल चार्ज 1 नंबर का कितना हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ इसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 5 होते हैं, ठीक। उसके बाद लोन पेयर, लोन पेयर कितना हो गया, 4 हो गया। बॉन्ड पेयर कितना इसका है, हाफ। बॉन्ड पेयर के 1 2 3 4 4 हो गया, ये कितना हो गया, -1, ठीक। दूसरा वाला में फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज 2 नंबर पर, इस नाइट्रोजन पर दिख लो, इसका 5 हो गया। वैलेंस, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। लोन पेयर इसके ऊपर, लोन पेयर इसके ऊपर कुछ नहीं बच रहा, 0। हाफ के हाफ दिखलाओ। बॉन्ड पेयर में कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ये, ठीक। कितना कर गया ये, 4 कर गया ये। तो 5 माइनस कितना कर गया, 4। दैट मीन्स कितना आ गया इसके ऊपर, 1 आ गया। कितना आ गया इसके ऊपर, 1 आ गया। एक के ऊपर कितना आ गया, -1 आ गया, ठीक। अगला वाला के ऊपर फॉर्मल चार्ज 3 नंबर के ऊपर, फॉर्मल चार्ज 3 नंबर, सेम ये जो दिख रहा है वही बात ये भी दिख रही है यहाँ पर। तो इसके ऊपर भी कितना आ जाएगा, -1। एक -1 से एक वाला जो है +1 कट जाएगा, दैट मीन्स एक के ऊपर माइनस रहेगा। एक के ऊपर चार्ज क्या रहेगा, माइनस रहेंगे। एक के ऊपर माइनस चार्ज रहेगा ये वाला, ठीक। चलो, तो अब अगले लेक्चर में लेविस डॉट स्ट्रक्चर से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लेकर के आते हैं। आज के लिए इतना ही रखो और पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।